हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए स्पेशल शाही शीर खुरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है। जिन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने बनाया आप लोग उन सबको फॉलो कीजिएगा तो आप लोग का भी बिल्कुल इसी तरह खोए जैसा ये शीर खुरमा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ईद पे अगर आप लोगों ने ये बना के सबको खिलाया तो सब बहुत खुश होंगे। इसलिए आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1/3 कप राइस लिए हैं जिनको मैंने धो के भिगो लिया था 10 मिनट के लिए। 1 कप मैंने चीनी लिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने छुहारे लिए हैं तकरीबन 10 से 15 जिनकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी और धो लिया था इनको। इसके बाद मैंने बादाम लिए हैं 30 से 35, किशमिश लिए हैं तकरीबन 50 से 55 और काजू लिए हैं 30 से 35 और 30 से 35 पिस्ते लिए हैं और ड्राई कोकोनट लिए हैं 1/4 कप और इसके अलावा मैंने सेवइयाँ लिए हैं 1/2 कप। इन सब चीज़ों के अलावा मैंने इलायची पाउडर लिए 1/2 टीस्पून, आप लोग इलायची भी ले सकते हैं। और इसके अलावा 5 kg यानी 5 किलो मैंने दूध लिया है। फुल फैट दूध है जिसमें मैंने मलाई इसकी ऐड की है। इसके बाद मैंने ये जो चावल भिगोए हुए थे इसका पानी निकाल के इसको दूध के अंदर डाल दूंगी और साथ ही इसके अंदर हम लोग जो हमारे छुहारे थे वो भी डाल देंगे। और अब इसको पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट तक इसको पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और अब इसको मिक्स करके जो हमारी बाकी चीज़ें हैं वो इसके अंदर डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चीनी, सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर हम इसके अंदर डाल के और इसको पकने के लिए रखते हैं। दस मिनट हमने इसको पहले पकाया है और अब हम इसको 20 मिनट और पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखें ये इतना गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसके अंदर जो हमारी सेवइयाँ हैं वो ऐड करेंगे। सेवइयाँ बिल्कुल एंड के अंदर, इसके अंदर बिल्कुल एंड में डालनी है हमने। अब इसके अंदर डाल के और मज़ीद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे। बिल्कुल लो कर दें आप लोग फ्लेम यहाँ पे और 15 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे। 10 मिनट पहले पकाया था, 20 मिनट फिर मज़ीद पकाया था और एंड में सेवइयाँ डाल के 15 मिनट मज़ीद इसको लो फ्लेम पे पकाया। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और बस इतनी ही हम लोग रखेंगे क्योंकि इसको ठंडे होने पे ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको फ्लेम बंद करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये हमारी फुल ठंडी हो गई है। अब हम इसको इसके अंदर निकाल लेंगे किसी भी बाउल के अंदर। अभी हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है। बाउल में निकाल के फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। बिल्कुल ये खोए की तरह बनी है और अगर आप लोगों की ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप लोग बाद में थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग इसी मेथड के साथ बनाइएगा तो आप लोग की जो शीर खुरमा है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत लजीज बनेगा। गार्निशिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें कर सकते हैं और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हर चीज़ परफेक्ट है, चावल से लेके और चीनी तक हर चीज़ इसमें परफेक्ट आती है। ड्राई फ्रूट्स आप लोग कम भी कर सकते हैं, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक। उम्मीद करती हूँ ये स्पेशल शाही शीर खुरमा की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।